ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जिस तरह शब्द में अर्थ निहित होता है उसी तरह शिव और शक्ति अभिन्न हैं। ऐसे अभिन्न भगवान शंकर और पार्वती जी जो जगत के माता पिता हैं, ऐसे जगत के माता और पिता भगवान शंकर जी और पार्वती जी की हम वंदना करते हैं। शिव महापुराण को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखने का हमने जो उद्यम आरंभ किया है, इसमें निरंतरता नहीं बन पा रही है। फिर भी जितना समय निकलता है उस समय का सदुपयोग करते हुए आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। अब हमारी जो यात्रा है शिव पुराण संबंधी, शिव पुराण तो बहुत विशाल ग्रंथ है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और उन सभी श्लोकों की व्याख्या करना संभव तो नहीं, किंतु हमारे ग्रंथकारों ने और टीकाकारों ने जो भी व्यास जी की कृति का भाव हिंदी में प्रकाशित किया है, उस भाव को ही सही आपके समक्ष रख सकूं, ये मेरा प्रयास है। मंचस्थ होकर के चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, इन सभी कथाओं में थोड़ा समय होने के कारण सार संक्षेप में ही विषय को श्रोताओं के समक्ष रखना होता है। आद्योपांत संपूर्ण विषयों को छूना तक संभव नहीं होता। उनके बारे में वक्तव्य तो क्या दें, उनकी व्याख्या तो क्या कर पाएं। तो आइए, जो पहली संहिता है जिसका नाम वेदेश्वर संहिता है, उसकी 11 अध्याय आपके समक्ष श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखे जा चुके हैं। और आज की कथा या आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पहले आपसे एक अनुरोध अवश्य करना चाहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। शास्त्री प्रेम नारायण अगर आप उसमें टाइप करते हैं यूट्यूब में तो हमारा चैनल प्रकट होता है। स्वयं भी करें और अन्यों से भी करवाएं तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। अब देखिए, शिव पुराण के संदर्भ में जो पहला प्रश्न हुआ था प्रयागराज में, वह तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन से जो बात निकली थी वो सूत जी के पास पहुंची
और सूत जी से शिव चरित्र विषयक शौनकादि ऋषियों ने जो पूछे हैं, उसके बाद वक्ताओं और श्रोताओं की श्रृंखला जुड़ती चली गई। इसमें नंदिकेश्वर और सनत कुमार आदि श्रोता वक्ता जुड़ते चले गए। आगे आगे जैसे जैसे प्रसंग बढ़ते हैं वैसे श्रोता और वक्ताओं का जुड़ाव भी हो जाता है। तो ये जो पहला वक्तव्य है, क्योंकि वो वक्तव्य इसी पर आधारित है कि पिछले अध्याय में शौनक जी ने पुण्य क्षेत्रों के वर्णन के लिए आग्रह किया था सूत जी से। तो सूत जी कहते हैं, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुने, अर्थात जिन जिन क्षेत्रों का आश्रय लेने से मुक्ति मिलती है ऐसे शिव क्षेत्रों के बारे में आप सुने। अब जब आप शिव क्षेत्रों के बारे में सुन लेंगे, उसके बाद मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण कराया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुगृहीत किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से लोग आजकल तीर्थों में तीर्थ भाव से कम सैर सपाटे के उद्देश्य से ज़्यादा जाते हैं। तो उनके लिए यह निर्देश है कि तीर्थ में तीर्थ बुद्धि रख कर के ही जाइए। स्नान, दान और भगवान नाम संकीर्तन, इसको प्राथमिकता में रखिए, तो ही आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो सकती है। कहते हैं जो लोग स्वयंभू तीर्थ अर्थात भगवान से ही जिन तीर्थों की उत्पत्ति होती है उनमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन लोगों को इस संसार में पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुराः, पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमन्वपि नाचरे। पुण्य क्षेत्र में निवास करते हुए थोड़ा सा भी पाप न करे, जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। ये न केनाप्युपाय न पुण्य क्षेत्रे वसन नरः, सिंधो शतनदी तीरे संति क्षेत्राण्यनेकशः। सिंधु और गंगा के नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यशैला गंगा 100 मुख वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं।
वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख अर्थात स्रोत हैं, धाराएं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करती है और अंत में रुद्रलोक को देती है। कृष्णवेणी नदी का जल बहुत पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करती है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्मलोक देती है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे हैं। ब्रह्मलोक से लौटते हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली। उसके तट स्वर्ग लोक को प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी की जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्थान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है।
माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और तीनों कुलों के पितरों के अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पुण्य पाप का निश्चय ही नाश होता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा भी पाप महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय किया हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से कट जाता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मण को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। भक्तों, तीर्थ की महिमा, नदियों की महिमा, शिव क्षेत्रों की महिमा को प्रतिपादन करने वाला वेदेश्वर संहिता का ये जो 12वां अध्याय है आपके समक्ष रखा जा चुका है। हमारा संकल्प है कि हम एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अध्याय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अध्याय छोटा होगा तो श्रृंखला भी छोटी होगी और बड़ा होगा तो श्रृंखला थोड़ी बड़ी होती है। किंतु हमारा यही नियम रहता है, क्योंकि लंबा एपिसोड, लंबी श्रृंखला के प्रति लोगों की रुचि कम होती है, बल्कि अब तो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा लोगों का ध्यान होता है। तो हम जो है लंबे वीडियो का शॉर्ट फॉर्म भी बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपके पास समय हो तो लंबा वीडियो देखें, ना हो तो शॉर्ट ही सही। शॉर्ट तो मात्र 3 मिनट
का ही होता है अधिक से अधिक। तो अब आपसे विदा होने का समय आ गया है। एक बार पुनः आप हमसे जुड़ते रहें, हमारा प्रयास इसकी आप सराहना करते रहें, हमें उत्साहित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमः।